जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, आप लोग जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि भाई पीआरटी वाली वैकेंसी कब आएगी, या एनटीटी आ गया, टीजीटी हो गया, मतलब टीजीटी का नोटिफिकेशन आ गया, बट पीआरटी अभी तक नहीं आ रहा। क्या दिक्कत है, क्या रीज़न है? तो देखो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको मालूम है कि हर दिन कुछ ना कुछ जो है नया अपडेट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है DSSB की तरफ से। तो अभी देखो 6 तारीख में है ना, 6 तारीख में ये लेटर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 6 तारीख को रिलीज होता है और इसमें क्या बात कही गई है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली यानी एमसीडी की तरफ से ये जो है सर्कुलर रिलीज होता है। और ये सर्कुलर था किसके रिगार्डिंग? अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एमसीडी। अब जो आपका पीआरटी है भाई, वो भी कैटेगरी बी पोस्ट के अंदर आता है। तो उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ सुधार हुए हैं, कुछ इम्प्रूव, मतलब कुछ चीज़ों को सही किया गया, एक तरीके से नियमावली आप बोल सकते हो। तो क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, क्या नए रूल्स आए हैं? और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, या इस अमेंडमेंट रूल्स में कुछ बात करी गई है इस एज रूल्स के बारे में। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे इस सेशन में बताऊंगा। छोटा सेशन होगा लेकिन काम का सेशन होगा। अंत तक जरूर जुड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जरूर मिलेगा आप लोगों को। चैनल पे अगर पहली बार है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली चीज़ों का जो भी इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। सो देखिए, ये सब्जेक्ट, ये जो सर्कुलर रिलीज होता है रिक्रूटमेंट रूल्स के रिगार्डिंग, जो कि कैटेगरी बी पोस्ट के अंतर्गत आती है, जिसमें है द ड्राफ्ट फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन प्रिपेयर। ठीक है। अब इसमें ये सारी बात करेंगे भैया, एक जो है हमने ड्राफ्ट जो है तैयार कर लिया है, सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं, कुछ रूल्स में सुधार किया गया है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं है, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और ये एमसीटी की वेबसाइट पे अपलोड है, 30 दिन तक वहाँ पे अपडेट, ये क्या रहेगा, अपडेट रहेगा। अगर कुछ इसमें कुछ लोग अपने सजेशन देना चाहते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने सजेशन इसमें दे सकते हैं। तो ये तो रही सारी बातें। ये अब देखो क्या क्या मेन बदलाव हुए, एक बार देखते हैं फटाफट से। ठीक है। सो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, आपको मालूम है, प्राइमरी टीचर है। ठीक है, एमसीडी की है। किसकी है मेरे भाई? एमसीडी की है। ठीक है। अब इसमें ये बात यहाँ पे देखेंगे हम, सबसे 1 2 3 4 5 6 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट टीचर इन प्राइमरी, ये हो ही गया क्लियर। नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, ये बात कर रहा है कब की? 2011 की। ठीक है, 2011 में देखते हैं तो 2011 के हिसाब से कितना था? 21,630 जो थे, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड। मतलब देखो, हो सकता है कुछ आगे पीछे घटा बढ़ा हो सकती है, लेकिन 2011 में 21,630 दिखा रहा है। और उसके बाद ये है देखो 23 और 24। ठीक है। तो 23 24 में अगर आप देखेंगे तो 21,823 आपको नजर आएगा। ठीक है। ये भी वही चीज है कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन कैटेगरी बी का ये था, कैटेगरी बी का ये है। उसके बाद जो पे स्केल था, पे स्केल 2011 वाला था, उसमें भी 4200 था। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ये 2011 वाला, ये 4200 है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये 6 पेज के यहाँ पे नजर आएगा। और ये भी कितना आपको नजर आएगा मेरे भाई? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। वो क्या है, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है। ये यहाँ पे टोटल दे रखा है आपको 35,400, इतना इतना इन द पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सीपीसी। ठीक है, ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग है, 7th पे कमीशन है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद ये देखो, सबसे नंबर जो है लास्ट वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना, कि क्या इसमें ये एज में कोई रिलैक्सेशन दिया गया है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है मेरे भाई। अब देखिए, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटर्स। ठीक है, मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज लिमिट जो है वो क्या है? अगर मैं जब 2011 के हिसाब से बात करता हूं, सो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ये तो था पुराना। अब आपके मन में क्वेश्चन ये कि क्या भाई 2024 वाले में कुछ चेंज है? तो एक बार देखते हैं फटाफट से। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी ये बात कंफर्म हो गई है कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो हम लोग सोच रहे थे कि शायद नोटिफिकेशन कुछ चीजें चेंजेस हो देखने को मिले हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि ये नोटिफिकेशन नहीं है। अब देखो, पहले भी 30 साल थी, अभी भी 30 साल है, लेकिन फिर आखिरकार मिला किसको एज एज रिलैक्सेशन, ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे है रिलैक्सिबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। उस ये वाली बात जो है, ये भी 2000 मतलब 2011 की थी। और यहाँ पे भी नोट नंबर जो 1 है, पॉइंट नंबर 1, वो भी सेम ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक चीज नई नजर आएगी आपको। किसमें? इसमें 24 वाले
वाले में, है ना, 24 वाले में एक जो है आपको दिख रहा होगा रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years, रिलैक्सेशन, ये वाली लाइन देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ 5 years इन एज टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, ऐसे टीचर्स वर्किंग इन एमसीडी। यानी जो टीचर एमसीडी में वर्किंग है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर कैसे हैं, तो देखिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं एमसीडी के, ठीक है, उनके लिए भाई ये 5 साल का 5 years का एज रिलैक्सेशन है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी वीमेंस के लिए कुछ भी ऐसी बात नहीं करी गई है कि उनको कोई रिलैक्सेशन मिल रहा है। दूसरी चीज देखिए, रिलैक्सेशन इन एज टू एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एज पर डीओपीटी नॉर्म्स इश्यूड बाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये जो एस सी एस टी ओबीसी जो आपको मालूम है कि 5 साल और 3 साल जो था पहले से, ये वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई है इस वाले सर्कुलर के हिसाब से। इस सर्कुलर के हिसाब से तो अभी भी जो एज लिमिट थी, जो 30 साल मैक्सिमम थी, वो 30 साल ही है। कोई भी रिलैक्सेशन जैसा कोई बात यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी। इसके अलावा और कुछ खास एक बार देख लेंगे इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे दे रखे हैं आपको क्या क्वालिफिकेशन, मतलब कौन कौन जो है लोग एलिजिबल हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। तो ये सिंपल सी बात ये तो क्लियर है कि आपने आपने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, 2 years, जिसमें पूरे 24 मंथ्स का डिप्लोमा होना बेहद जरूरी है, ठीक है। एनआईओस डीएलएड इसमें नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। 24 महीने का कोई भी डिप्लोमा हो और साथ ही साथ आपने सीटेट लेवल 1 जो है वो पास आउट कर रखा हो, ठीक है। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बहुत जरूरी है लेवल 1 का, ठीक है। तो ये थी भाई। इसके अलावा कुछ और चीजें नया बदलाव यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। जो मेन बातें थी मैंने बताई दी सारी चीजें। तो अब ये बात तो क्लियर है कि कुछ ना कुछ जो चीजें वो अपडेट है वो चल रहा है। जल्दी ही आपको ना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन आने का इंतजार मत करिए। तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो पहले से तैयारी अपनी कर रहे हैं, वही लोग सिलेक्शन लेके जाते हैं। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलने वाला, ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। क्योंकि DSSB का जो एग्जाम है वो अपने आप में काफी अच्छे लेवल का एग्जाम आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको रखनी पड़ेंगी इसके लिए ध्यान। अब इसके लिए देखो क्या है भाई, आप लोग कनेक्ट हो सकते हो हमारे साथ। सारे बैच जो है अभी न्यू लॉन्च हुए हैं और 20 तारीख तक सब पे ऑफर भी चल रहा है। सारे कोर्सेज पे, जितने भी कोर्सेज हैं, 50% तो डिस्काउंट है ही चल रहा है, सभी पे 50% डिस्काउंट है। इसके अलावा 20 तारीख तक अगर आप लोग एनरोल करते हैं और कूपन कोड अगर आप लगा देते हैं, कितना कूपन कोड लगाते हैं, TA500 अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाते हैं तो इसमें आपको जो है एडिशनली 500 का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। ये केवल वैलिड है कब तक, ये वैलिड है आपका सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख तक, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है, ये नंबर है, ठीक है, 7217246711। इस हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए। ये यहाँ पे जो भी इसका लिंक है, जो भी पोर्टल का लिंक है, प्ले स्टोर पे जाइए, सिंपल सी बात, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वहाँ से इस टेस्ट सीरीज वाले पोर्टल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जाएंगे किसमें, यहाँ पे आपको जाना है टीचिंग वाले सेक्शन में। टीचिंग वाले सेक्शन में आपको अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई क्या, DSSB। तो DSSB में जाएंगे तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीआरटी है चाहे एनटीटी है, ठीक है, तो एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जो भी टेस्ट सीरीज हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीआरटी का देना है तो पीआरटी वाले पे जाएंगे। पीआरटी का अगर आप देखेंगे तो पीआरटी की पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको एनटीटी का चाहिए तो आप एनटीटी वाले पे भी जा सकते हैं, ठीक है। एनटीटी का भी अवेलेबल रहेगा, देखिए यहाँ से आपको एनटीटी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। नीचे आपको जो है एक स्ट्रिप दिख रही होगी, चल रही है नीचे, उसमें भी नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए, कोई भी अगर डाउट रहता है किसी भी तरीके का तो आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो इतना बात तो भाई देखो क्लियर हो गई है कि अब जो है आपके DSSB वाली जो वैकेंसी है कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। ये चीज़ कम समय है और नोटिफिकेशन जब एक बार आता है तो टाइमिंग इतना नहीं मिल पाता है। 200 नंबर का पेपर आएगा, केवल 2 ही घंटे आपको मिलेंगे, जिसमें किसी सेक्शन पे आप बैक भी नहीं जा सकते हो। तो तैयारी के लिए पूरा स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। सारी काम की बातें मिलेंगी, फालतू कोई बातें यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। तो ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।